मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक है इन टर्म्स कि उससे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो चुटकियों में टूटेंगे। और जब कोई क्वेश्चन चुटकियों में टूटता है तो मेरे प्यारे बच्चों वहां से आपका समय बचना शुरू होता है। देखिए, पेपर जो होता है, पेपर एक बैलेंसिंग गेम होता है। यानी वहां पे सवालों को बैलेंस किया जाता है। कुछ सवाल मॉडरेट होते हैं, कुछ सवाल बहुत आसान होते हैं, कुछ सवाल बहुत मुश्किल होते हैं, ताकि टाइम को बैलेंस किया जा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये भी सच मायने में बैलेंसिंग का ही काम करता है। और इससे लगभग हर सेट में मैं कह सकता हूं, या 2 से 3 सेट में एक सवाल रहता ही रहता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एज। देखिए यार, सवाल नंबर 19 में कह रहा है, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि भाई रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड विजय इज 2:3। 4 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:5। कहता है 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना इतना था। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, प्रेजेंट एज की बात करूं और वर्तमान आयु की बात करें तो दो लोग हैं, एक अजय और एक विजय। अजय और विजय, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे डिटेल करना हो तो मैं मान लेता हूं इसकी उम्र है 2x तो इसकी उम्र है 3x। तो अब सवाल में ये कह रहा है कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कितने का होगा? 2x - 4। और ये 4 साल पहले कितने का होगा? 3x - 4। कहते हैं 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:5 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 2 से किया 10x माइनस 5 चौक 20, 3 को 3 से किया 9x माइनस 3 चौक 12, 9 इधर आया, x आया, 20 में 12 गया 8। तो x की वैल्यू 8 है। इसका मतलब a की परसेंटेज 16 थी, तो b की परसेंटेज ना v की परसेंटेज 16 थी 48। तो कह रहा है कि सॉरी 8 थी 24, माफी चाहता हूं क्योंकि x की वैल्यू 8 है। तो पूछ रहा है विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा 24। कितने ऐसे भाई हैं जो ये बात समझ गए कि इसमें कोई दिक्कत अपने को दूर दूर तक नहीं? अगर कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, तब अगली बात पे युद्ध आरंभ करते हैं कि सर पेपर में इन सवालों को कैसे क्रैक किया जाए। मेरे बच्चे बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब यहां से मैं आपको एक नई और बेहतरीन चीज सिखाने जा रहा हूं। इतनी नई और इतनी बेहतरीन चीज सिखा रहा हूं कि मजा आ जाएगा आपको सीख के। देखिए यार, सवाल में कह रहा है आज से 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:5 था। कहता है जी 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मेरे बच्चे एक बात बताना, 4 साल पहले, यानी अगर आज इनकी एज का रेशियो 2-3 है तो 4 साल पहले था 3-5। तो मेरे बच्चे जितना गैप यहां होगा, अगर यहां 4 साल का गैप है तो यहां पे भी 4 साल का गैप है, तो उतना ही गैप यूनिट में यहां होना चाहिए। लेकिन यूनिट वाइज गैप देखें तो यहां 2 से 3 में 1 यूनिट का गैप है, जबकि 3 से 5 में 2 यूनिट का गैप है। हमें यही बात यहां समझनी, 2 से 3 सवाल लोगे समझने में क्या, कि मेरे बच्चे यहां जो यूनिट में गैप है वही गैप यहां आएगा, तो हम बात कहेंगे कि हाँ भाई दोनों में 4-4 साल का गैप है। अब रेशियो में कभी भी सेम डिफरेंस अगर लाना हो तो कैसे लाते हैं? तो तरीका है क्या, इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लो। तो 2 और 3 का डिफरेंस 1, 1 से इधर भी गुना करो इधर भी। अब 3 और 5 का डिफरेंस ले लो, क्या हुआ? 2, 2 से इधर भी गुना करो, 2 से इधर भी। अब आप ये देखिए कि अजय की एज पहले कितनी थी, मतलब प्रेजेंट एज कितनी है? 4 यूनिट। और 4 साल पहले एज कितनी थी? 3 यूनिट। तो एज में डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट का। विजय की आज की उम्र कितनी है? 6। और 4 साल पहले, मतलब 4 साल पहले कितनी एज थी? 5 यूनिट। तो एज में डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट।
यानी जितना डिफरेंस एज में यहां आ रहा है उतना ही डिफरेंस यहां आ रहा है, और ये डिफरेंस ही तो 4 साल है। यानी ये एक यूनिट ही तो मेरे प्यारे बच्चों 4 साल है। ये एक यूनिट ही तो मेरे प्यारे बच्चों 4 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट एज 2 दूनी 4 चौक 16 या 4 दूनी 8। बताओ भाई। तो आपने देखना है कि प्रेजेंट एज 2 दूनी 4 है और एक यूनिट 4 है, तो 4 चौक 16 साल है। और विजय की प्रेजेंट एज 3 दूनी 6 है और एक यूनिट 4 है, तो 6 चौक 24 साल। तो विजय की उम्र 24 साल है, तो अजय की उम्र 16 साल है। मैं जानता हूं एक सवाल में आपको बात पल्ले नहीं, एक सवाल और ले। सुलेखा और अरुणिमा, सुलेखा एंड अरुणिमा, इन दोनों की आयु का अनुपात यानी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 9:8। 9:8। और 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 10:9 हो जाएगा। 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 10:9 हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है कि भैया इनकी एज का, इनकी आयु के बीच कितना अंतर है ये बताना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट एज और ये वाली कहानी है 5 साल बाद की, ये वाली कहानी है 5 साल बाद की। हमें एक मोटी बात समझनी है, और वो ये कि भाई ये इसका मतलब ये कि प्रेजेंट एज 9 है तो 5 साल बाद 10 हो जाएगी, तो डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट। ये 8 है तो ये 9, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? एक, मतलब 8 से 9 होगी तो कितना डिफरेंस आया? 1 यूनिट। यानी यहां भी तो यूनिट वाइज एक का ही डिफरेंस है और यहां पे भी यूनिट वाइज एक का ही डिफरेंस है, जबकि एक्चुअल में ये डिफरेंस है कितना? 5 साल। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 साल। ये तुक्के से आपका डिफरेंस सीमा आ गया। तो भैया 9 यूनिट 45 साल और 8 यूनिट 40 साल, सीधा आंख बंद करके। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों ये डिफरेंस सेट नहीं होता, अब तो निकाल ही दोगे 40 और 45 का डिफरेंस 5। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आता, 9 और 10 का डिफरेंस 1, 8 और 9 का डिफरेंस 1, ये सेम नहीं आता, तो क्या करते? तो फिर मेरे बच्चे एक ही इलाज है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते और यहां गुना कर देते। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते, यहां गुना कर देते। उसके बाद आप देखते तो दोनों में डिफरेंस यहां सेम आ जाता। जैसे सवाल नंबर 21। देखिए मेरे बच्चे, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु, कह रहा भैया सुधीर और आशीष की जो प्रेजेंट एज है, कहता जी वो है 5:7। वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। कहता है 12 वर्ष पहले, यानी यहां से 12 साल पहले, तो ये भी 12 साल पहले। कहता है इनकी एज का रेशियो जो था वो 1:2 था। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये बना कि आज अगर 5 है तो 12 साल पहले 1 था, तो डिफरेंस आया 4 यूनिट। लेकिन यहाँ 7 और 2 का डिफरेंस आया 5 यूनिट, डिफरेंस सेम नहीं आया। तो जब भी डिफरेंस सेम ना आए तो आंख बंद करके एक ही कार्रवाई बैठानी है। क्या? इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 1 और 2 का। कितना आया? 1। 1 से इधर भी गुना करो, इधर भी। दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस लो, 5 और 7 का डिफरेंस 2, तो 2 से इधर भी गुना, इधर भी गुना। तो मेरे बच्चे 5 और 7 का डिफरेंस 2, तो 2 से इधर भी गुना करो, 2 से इधर भी गुना। तो यहां आया 5, 5 और 2 का डिफरेंस 3 यूनिट। यहाँ 7, 2 और 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया, ये डिफरेंस भी आया मेरे प्यारे बच्चों 3 यूनिट। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। तो सवाल में कह रहा है कि 5 साल बाद, अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि आज आयु निकालते हैं। तो 1 यूनिट 4 है, तो 5 यूनिट क्या होगा? 5 चौक 20। तो आज सुधीर की उम्र है 20 साल। वो कह रहा है कि भैया आज से 5 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आज से 5 साल बाद सुधीर की उम्र होगी 25 साल। 25 ईयर्स का हो जाएगा सुधीर। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। अगर पूछता कि भाई बताओ इसकी, ए की, आशीष की उम्र बताओ, तो 7 गुना 4 28 साल लिखते।
हाँ जी, लेकिन उसने पूछा कि सुधीर की उम्र आज से 5 साल बाद क्या होगी, तो आज तो होनी 20, 5 साल बाद हो जाएगी 5 बढ़ के 25 साल। कहता राम्स प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट एज। कहता राम की जो प्रेजेंट एज है वो उसके बेटे से 5 गुनी या 4 गुनी, 4 गुनी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो सवाल में कह रहा है कि राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 4 गुना, यानी पुत्र की उम्र 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो राम की उम्र है 4। बहुत सुंदर। आगे कहता 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, यानी यहां पे भी 5 साल जुड़ेगा, यहां पे भी 5 साल जुड़ेगा। 5 साल बाद उस समय राम अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, यानी पुत्र की उम्र 1 होगी तो राम की उम्र होगी 3। पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। बहुत बढ़िया। तो कहता है कि भैया बताइए कहानी क्या होगी, तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, यहाँ पे भी गैप 5 साल का है, यहाँ पे भी 5 साल का है, लेकिन डिफरेंस 4 में 3 गया, एक में 1 गया, 0 सेट नहीं आ रहा। तो क्या करें? बताया बेटे, 4 और 1 का डिफरेंस कितना आया? 3, 3 से इधर गुना करो। 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 से यहां गुना। अब जरा देखो, 8 था यहां 9, तो डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट। यहां 2 तो यहां 3, तो डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट ही मेरे प्यारे बच्चों 5 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां था 4 दूनी 8, तो 1 यूनिट 5, तो 8 यूनिट, 8 पंजे 40 साल। और ये 2 था तो 1 यूनिट 5, तो 2 यूनिट 10 साल। यानी उसके बेटे की उम्र 10 है तो राम की उम्र 40 है। यही सवाल में पूछ रहा है कि भाई उनकी प्रेजेंट एज बताइए, तो आंसर होगा 4:1, मतलब 40:10। कह रहा है जी रमन की उम्र उसकी बेटी श्रुति की उम्र का 2 गुना। कहता रमन की उम्र उसकी डॉटर की एज का डबल है। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो। बहुत बढ़िया जी। अब आगे क्या कह रहा है? कहता अगर 10 साल पहले रमन की उम्र श्रुति की उम्र का 3 गुना थी, 10 साल पहले, यानी आज से 10 साल पहले की अगर बात हो रही है, तो दोनों जगह 10-10 साल का गैप है। तो कहता 3 गुना थी, यानी 3:1 का रेशियो है। तो कहता है इनकी वर्तमान आयु बताइए क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कि डिफरेंस सेम आ रहा है, 2 में 3 1, 1 में 1 नहीं आ रहा, तो 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 और 1 का डिफरेंस 1 1 से गुना करने का फायदा नहीं, तो 2 दूनी 4 में से 3 गया 1 यूनिट, और यहाँ 2 में से 1 गया 1 यूनिट आया, दोनों जगह गैप सेम आया। और एक्चुअल में दोनों जगह गैप है 10 साल, गैप है 10 साल का, तो 1 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों 10 साल, तो 2 दूनी 4 यूनिट होगा 40 साल, और 2 यूनिट होगा मेरे प्यारे बच्चों 20 साल। यानी उसकी डॉटर आज है 20 साल की। तो कहता है उसकी डॉटर की, रमन की उम्र उसकी बेटी श्रुति की उम्र का 2 गुना, तो श्रुति की उम्र ज्ञात करिए। तो यानी उसकी डॉटर की एज कितनी है मेरे बच्चों? 20 साल। हमें धीरे 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 उस रेशियो को सेट करना सीखना है, कम ज्यादा को। देखिए बाबू, ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे मेरी बात को। सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम 5 years एगो वाज 3:1। कहता राम और श्याम का 5 साल पहले जो एज का रेशियो था, यानी ये अगर आज प्रेजेंट एज है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 साल पुरानी बात हो रही है। कहता 5 साल पहले एज का रेशियो 3:1 था। बहुत बढ़िया जी। अब कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 year, प्रेजेंट एज नहीं, प्रेजेंट एज से 5 साल बाद। कहता 5 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो है 2:1 हो जा रहा है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता अगर प्रेजेंट एज यहां है तो आज से 5 साल पहले ये था, और आज के 5 साल बाद ये होगा। तो कहता उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए। कैसे निकालें मेरे बच्चे? देखिए 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 से यहां पे भी गुना, 2 से यहां, 2 और 1 का डिफरेंस 1 1 से गुना करने का फायदा ही नहीं। तो यहाँ 3 है और यहाँ 4, तो गैप कितना आया? 1 यूनिट। यहाँ 1 और यहाँ 2, तो गैप कितना आया? 1 यूनिट। जबकि एक्चुअल में जो गैप है वो 1 यूनिट नहीं है, 5 साल तो ये और 5 ही साल ये, तो 5 और 5 10 साल का गैप है।
तो 1 यूनिट है 10 साल। तो अगर पूछे भाई 5 साल पहले कितनी उम्र थी, तो 30, 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट 30, तो 1 यूनिट 10। लेकिन सवाल में पूछा है कि उनके प्रेजेंट एज बताओ, तो भाई 5 साल पहले अगर राम की उम्र 30 थी तो आज कितनी होगी, 35। और उसके बेटे की उम्र 5 साल पहले 10 थी तो आज कितनी होगी, 15। तो कह रहा है इन दोनों की एज का जोड़ बताओ, तो 35 और 15 मेरे प्यारे बच्चों 50 साल। तो इनकी वर्तमान आयु का योग होगा 50 साल। कह रहा जी 8 वर्ष पहले एमबी और बन्नी की आयु का अनुपात 9:10 था। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट एज। तो कहता है 8 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 9:10 था। बहुत बढ़िया जी। और कहता है अब से 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इनकी एज का जो रेशियो होगा वो 12:13 होगा। पहले डिफरेंस देखो, क्या पता तुक्के में सेट आ जाए। तो आप कहेंगे देखो 9 और 3 12, 10 और 3 13, तो सर 3-3 यूनिट का गैप आ रहा है, तो मजा ही आ गया। सेम करने की जरूरत ही नहीं है, सेम आ गया। जबकि यहां गैप कितना है, यहां गैप है साहब 8 साल का गैप तो है यहां, और 4 साल का यहां। तो 8 और 4 कितना हो गया जी, 12 साल। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 साल को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 4 साल। तो 9 चौक 36, यानी इसकी उम्र 36 थी, तो इसकी 10 चौक 40 थी। कब थी ये, 8 साल पहले। अब कह रहा है यदि उसकी आयु एमबी से 6 वर्ष अधिक, चार्ल्स की आयु क्या होगी यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, ए की एज आज से 8 साल पहले 36 थी, तो अब कितनी होगी सर, आप तो 36 जमा 8 जोड़ोगे तो 44 साल होगी। और कह रहा है एक आदमी है सी, उसकी एज बताओ कितनी होगी अगर उसकी एज ए से यानी अंबी से 6 साल बड़ी है। तो अंबी की एज है मेरे बच्चे 44, 44 में 6 जोड़ोगे तो इसकी एज कितनी आएगी, 50 साल। तो ऑप्शन ए जो है मेरे प्यारे बच्चों 50 साल का होगा। हाँ है ना। मेरे भाई सवाल ने कहा कि भैया एक आदमी है चार्ल्स, उसकी उम्र अंबी से 6 वर्ष अधिक है। व्हाट इज द एज ऑफ चार्ल्स इफ हिज एज इज 6 ईयर मोर देन दैट ऑफ एम्बे। तो एम्बे की 44 से 6 जोड़ेंगे तो 50 साल आंसर होगा। देखिए मेरे बाबू, कहता रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। रहीम उसकी पुत्री सविता से 5 गुना है, 5:1 है। ये है मेरे प्यारे जो उनकी परसेंटेज। बहुत बढ़िया। अब से 7 साल बाद रहीम की उम्र सविता से 3 गुना होगी। कह रहा जी 7 साल बाद रहीम की उम्र सविता की 3 गुना हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। गैप सेम है नहीं, तो करो बाबू। कैसे करें, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 5 और 1 का डिफरेंस 4। अब शायद आप समझ पाएंगे कि 5 दूनी 10, और अब से 7 साल बाद था नहीं, तो 5 दूनी 10 और 4 3 12 डिफरेंस आया 2 यूनिट, 2 और 4 का डिफरेंस भी 2 यूनिट। जबकि एक्चुअल में 2 यूनिट नहीं 7 साल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 7/2 साल। तो कहता रहीम की वर्तमान आयु ज्ञात करिए क्या होगी। तो रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी ये सवाल में पूछा हुआ है। तो रहीम की जो वर्तमान आयु होगी वो है 5 दूनी 10, 10 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 7/2। तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, 5 7 35। तो रहीम की वर्तमान आयु मेरे प्यारे बच्चों 35 साल होगी। कितनी होगी मेरे बच्चों, 35 साल। रहीम की वर्तमान आयु 35 साल होगी। रहीम की वर्तमान आयु 35 साल। आप सवाल पढ़िए तब तक।
आइए मेरे बच्चे, सिर्फ यहां तक पढ़िए, इतनी बात पे, बाकी चीजें बाद में। जिस पे फोकस करने को कह रहा हूं उतनी बात पे बात करेंगे। सवाल में कह रहा है कि भाई आज उनकी एज का रेशियो 4:3 है, 4 साल बाद ये रेशियो हो जाएगा 9:7। तो आप ये बताओ कि प्रेजेंट एज कितनी है। तो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, तो क्या करें। 9 और 7 का डिफरेंस 2, 4 और 3 का डिफरेंस एक ही रहेगा। तो 4 दूनी 8 और 9 एक यूनिट आया डिफरेंस, 3 दूनी 6 और 7 एक यूनिट आया डिफरेंस। जबकि एक्चुअल में एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 साल। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर एक यूनिट 4 साल है तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 4 दूनी 8 और एक यूनिट 4 साल, तो 8 यूनिट 32 साल। यहां 3 दूनी 6, तो एक यूनिट मेरे बच्चे 4 साल, तो 6 यूनिट 24 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हस्बैंड की जो एज है वो 32 साल है, तो उसकी वाइफ की एज है 24 साल। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये है उनकी आज की उम्र, और कह रहा है शादी के समय उनकी एज का अनुपात था 5:3। तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई। पहले आप इतनी चीज पे आइए, उसके बाद की कहानी बाद में। अभी आप एटलीस्ट इस पोजीशन पे आ जाइए कि इनकी एग्जैक्ट उम्र आज के टाइम में 32 और 24 साल है। अगर आप इतनी बात समझ गए तो फिर लड़ाई तो लड़ ही लेंगे यार, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब इनकी एग्जैक्ट उम्र 32 और 24 साल है। ये 32 साल का है और ये 24 साल की है। बहुत बढ़िया। कहता है जब इनकी शादी हुई थी उस समय उनकी इनकी जो उम्र का अनुपात था वो 5:3 था। तो कह रहा है जी ये बताओ इनकी शादी कब हुई थी, यानी शादी कितने साल पहले हुई थी। तो ऑप्शन से चले जाएं। मान लीजिए 10 साल पहले हुई, तो 10 साल पहले ये रेशियो होगा 12 और ये होगा 14। क्या ये कट के 5:3 आएगा, नहीं आएगा, गलत है। 25 साल तो ले ही नहीं सकते क्योंकि है ही ये 24 की, तो 25 में थोड़ी, 25 साल पहले तो ब्याह हो ही नहीं सकता इसका, इसलिए काटा मार दो। अब आ जाओ 12। तो 12 घटाएंगे तो ये 20 की हो जाएगा, और ये 12 घटाते ही 12 की हो जाएगी। रेशियो निकालेंगे, 4 5 20, 4 3 12, आंसर आ गया 5:3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आज से 12 साल पहले इनका विवाह हुआ था, 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी। देखिए सवाल में कह रहा है मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। भैया कंपैरिजन हो रहा है मदर और डॉटर में, और ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट एज। तो सवाल में कह रहा है आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। कहता है डॉक्टर से इसकी एज का जो रेशियो था मेरे प्यारे बच्चों 7:1 था। यू वर देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। और कहता है कि 3 साल बाद मेरी उम्र आपसे 3 गुना हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड द डॉटर रेस्पेक्टिवली। आओ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। भैया 7 3 4 नहीं आ रहा, तो 3 और 1 का डिफरेंस 2 यहां सेट करेंगे, 7 और 1 का डिफरेंस 6 यहां सेट करेंगे। अब देखिए बाबू, 7 दूनी 14 और 6 3 18 डिफरेंस आया 4 यूनिट। यहाँ 2 और 6 का डिफरेंस भी आया 4 यूनिट। जबकि ये डिफरेंस दे कितना रखा है, 7 और 3 10 साल। तो 4 यूनिट है 10 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 साल। 10/4 करेंगे तो 5/2 साल। तो मैं कहूं कि भाई उसकी मदर की एज कितनी थी, तो 7 दूनी 14 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 5/2, तो यह आया 35 साल। उसकी मदर की एज 35 साल थी, और इसकी एज तो 1/2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5/2, तो 2 से 2 काटोगे तो 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 साल पहले 35 की, तो अब कितने की होगी, 35 + 7 यानी 42। और ये 7 साल पहले 5 की थी, तो अब 7 और 5 कितनी होगी, 12। तो आंसर होगा 42 12, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर।
देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है 10 years ago फादर वॉज दिस टाइम दैट मच ऑफ हिज सन। 3 दूनी 6 7/2 गुना था अपने बेटे का। यानी बेटे की उम्र 2 थी तो फादर की उम्र 7 थी। कब थी भाई ये? 10 साल पहले। और कह रहा है कि 10 year फ्रॉम नाउ, अब से 10 साल बाद कहता है ये 4 दूनी 8 और 9/4 गुना हो जाएगा। यानी बेटे की एज 4 होगी तो बापू की एज 9 होगी। आइए मेरे बच्चे, अब क्या किया जाए? 7 और 2 का डिफरेंस 5। तो अरे ये तो चेक ही करने की जरूरत नहीं है। आई डिफरेंस सेट आ रहा है, 7 में 2 9, 2 में 2 4 2। तो डिफरेंस दोनों ही केसेज में 2 यूनिट आ रहा है। तो 10 और 10 20 साल। तो 2 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों 20 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? 10 साल। 1 यूनिट है 10 साल। अब कह रहा है वर्तमान में पिता पुत्र की उम्र की आयु का योग ज्ञात करो। तो 1 यूनिट 10 साल है मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 यूनिट 70 साल होगा, 2 यूनिट 20 साल। 10 साल पहले 70 का था तो अब कितने का होगा? 60 का। ये 10 साल पहले 20 का था तो अब कितने का होगा? 10 का। देखना भाई कहां गड़बड़ी करी है। कह रहा है 10 साल पहले फादर एज वॉज 3:1/2 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एंड 10 year फ्रॉम नाउ 3 दूनी 6 7/2 और अब हो गया 4 दूनी 8 9/4। तो 2 7 2 9। ठीक है। भैया कहाँ गलत कर रहे हैं हम? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, माफ करना माफ करना माफ करना, गलती कर दी। भाई 10 साल पहले 70 का था ना, तो अब तो 10 जोड़ेंगे तो 80 का होगा। ये 10 साल पहले 20 का था तो अब तो 10 जोड़ेंगे 30 का होगा। माफ करिए। तो प्रेजेंट एज हुई 80 और 30 110। यानी प्रेजेंट में मेरे प्यारे बच्चों इनकी उम्र का जो जोड़ है वो 110 साल है। प्रेजेंट में इनकी उम्र का जोड़ 110 साल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को। आज एज मैंने पूरी तरह आपका खत्म करा दिया। थैंक यू।